कोडिंग कॉलेज HTML के मुकम्मल कोर्स के सिलसिले में आज 22वां हिस्सा है और हम फॉर्म्स के टॉपिक के सिलसिले में आज सेलेक्ट बॉक्स को देखेंगे। पिछली मरतबा हमने रेडियो बटन्स के बारे में बात की थी और चेक बॉक्स के बारे में बात की थी और उनको फील्ड सेट्स के ज़रिए ग्रुप करने के बारे में बात की थी और दो कॉमन मिस्टेक्स की हमने बात की थी कि बिगिनर्स आमतौर पर वैल्यू देना भूल जाते हैं जिसकी वजह से सर्वर हमेशा ऑन भेजेगा, और दूसरी मिस्टेक ये कि अगर दो ग्रुप्स हैं डिफरेंट रेडियो बटन्स के तो उनका डिफरेंट नाम सेट करना भूल जाएंगे जिसकी वजह से वो सारे एक ही तरह ऐड करेंगे सेम नेम होने की वजह से। आज हम सेलेक्ट बॉक्स पर तवज्जो देंगे। गुज़श्ता वीडियो थोड़ी सी तवील हो गई थी तो इस दफ़ा शायद हम थोड़ा जल्दी उसकी कसर इस दफ़ा निकल जाएगी कि ये वीडियो निस्बतन शायद थोड़ी छोटी हो। तो चलते हैं अपने अपना टेक्स्ट एडिटर की तरफ। ये हमारा अब तक का काम है जिसका आउटपुट हमारे पास ये मौजूद है और हम इन्हीं चीज़ों को बेसिकली सेलेक्ट बॉक्स क्या होता है। सेलेक्ट बॉक्स भी असल में आपको आउट ऑफ गिवन चॉइसेस यानी दिए हुए ऑप्शन में से एक सेलेक्ट करने देता है। तो ये एक तरह से रेडियो बटन के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है। और चेक बॉक्स जो है सेलेक्ट बॉक्स जो है वो आपको मल्टीपल सिलेक्शन भी इस्तेमाल मतलब मल्टीपल सिलेक्शन की चॉइस भी देता है, जिस सूरत में आप उसको चेक बॉक्सेस के मतबादल के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज हम यूँ करते हैं कि हम एक बार इसको सेलेक्ट बॉक्स बनाते हैं और फिर एक बार सेलेक्ट बॉक्स इसको बनाते हैं। तो मैं यहाँ पर यूँ करता हूँ कि सेलेक्ट बॉक्स जो होता है वो इसके नीचे स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले सेलेक्ट आएगा /select, ये सेलेक्ट बॉक्स स्टार्ट हो गया। अब इम्पॉर्टेंट बात, इसका नेम हमें देना है ना, क्योंकि सर्वर को इसको कुंडा लगाना है। तो फॉर एग्जांपल इसका पेमेंट इसका नाम कर देते हैं पेमेंट मेथड और इसको आईडी भी देनी है जाहिर है। तो इसको आईडी देने के लिए पेमेंट मेथड, ये सेलेक्ट बॉक्स आ गया। अच्छा, अभी इसमें कुछ नज़र नहीं आएगा, इसमें ऑप्शन देनी पड़ेंगी। एक मैं काम मेरे ख्याल कर लूँ कि गुज़श्ता दिनों का जो वो है ना, जो गुज़श्ता सेशन का जो काम है उसको हम कमेंट आउट कर देते हैं। अच्छा, अब आप अगर देखें तो ये सिलेक्ट बॉक्स आ रहा है लेकिन इसके अंदर कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन कैसे देंगे? ऑप्शन देने के लिए इसके अंदर आती है ऑप्शन, टैग का नाम भी ऑप्शन ही है। ऑप्शन / ऑप्शन से हम कहेंगे कैश, और ये मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, कार्ड और ऑनलाइन। अच्छा, अब इसमें ये तो नज़र आएंगी ना, ये वाली जो नज़र आनी है, सर्वर को जो वैल्यू भेजनी है वो हमने हमेशा यहाँ पर देनी है, कैश और वैल्यू इक्वल टू कार्ड और वैल्यू इक्वल टू ऑनलाइन। अच्छा, ये हो गया। अब ये ऐसे नज़र आएगा, ये 3 ऑप्शन नज़र आ रही हैं, यहाँ पर ये ऐसे नज़र आ रहा है। अच्छा, अब इसमें एक मैं लेबल लगा लेता हूँ। लेबल फॉर किसके लिए? पेमेंट मेथड के लिए लेबल है, और चूज़ योर पेमेंट मेथड। ठीक हो गया, ये इस तरह से अब आ गया। अच्छा, इसमें सबमिट जब आप करेंगे तो क्या होगा कि ये जो हम सेलेक्ट बॉक्स में देख रहे हैं तो सर्वर स्टैंड पॉइंट से नाम जो कि हमने सेम रखा है तो वो पेमेंट डैश मेथड इक्वल टू कार्ड ही नज़र आ रहा है। हमने ऊपर जो ये रखा था ना, ये इनका भी पेमेंट मेथड नाम रखा था। तो सर्वर के स्टैंड पॉइंट से अगर हमें कोई ये डेटा भेज रहा हो तो हमें पता नहीं चलेगा कि उन्होंने सेलेक्ट बॉक्स इस्तेमाल किए थे या रेडियो बटन इस्तेमाल किए थे। तो जस्ट दैट कि वो सेम जो चीज़ है ना, उसकी जो प्रेजेंटेशन है वो डिफरेंट है। तो अलाउ वो यही कर रहा है रेडियो बटन की तरह। तो फिर सवाल ये है कि ये इस्तेमाल करें या दूसरे इस्तेमाल करें। इसका फ़ायदा ये है कि ये स्पेस बचा लेता है क्योंकि एक ही नज़र आ रहा है ना। तो अगर ये 1500 भी होते तो ये खोलते तो फिर ये नज़र आती ना पूरी लिस्ट, लेकिन रेडियो बटन जो है वो सारे ऊपर नीचे लगे जाते हैं। तो अगर नंबर ऑफ़ ऑप्शन कम हो तो आप रेडियो बटन इस्तेमाल कर लें, अगर ज़्यादा हो तो आप सेलेक्ट बॉक्स इस्तेमाल कर लें। अच्छा, अब आ जाते हैं सलाद के ऊपर। सलाद में हमने जो है ना इसी को कॉपी पेस्ट करके कर लेंगे। ये
यहाँ पर मैं बी आर दे देता हूँ। और हम चूँकि थोड़े एक्सपर्ट होते जा रहे हैं तो हम ध्यान के साथ ऐसी लेबल और इसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर करके वो चेंजेस करते जाएंगे। पहली चेंज, साइड डिशेस कौन सी चाह रहे हैं आप। दूसरी हमारी ऑप्शन वो चेक बॉक्सेस वाली थी ना, तो इसको हम साइड्स के नाम कह रहे थे, साइड्स। अच्छा, पहला नाम जो है ये सर्वर को नाम जाना है, वो इसका जो नेम है सेलेक्ट बॉक्स का वो क्या चला जाएगा, साइड्स। और आईडी जो है वो भी हमने साइड्स ही कर दी ताकि उस लेबल के साथ जुड़ जाए ना, ये वाली। ये आपको पता होगा फॉर आईडी, ये बार बार हम देख रहे हैं। साइड डिशेस हमारी क्या थी, 3 थी। हमने कहा था रायता, हमने कहा था सलाद, हमने कहा था स्वीट। ये तो अब नज़र आने वाली होगी ना, लेकिन इसको चेंज भी करेंगे आप, ये वैल्यू भी जो भेजनी है वो भी तो चेंज होगा ना। तो रायता, और ये क्या, सलाद, और ये क्या, स्वीट। इसको अब हम सेव कर देंगे। तो क्या हमने क्या किया है, वही सिलेक्ट बॉक्स है, बस उसको चूँकि सिलेक्ट बॉक्स है तो उसका नेम डिफरेंट दे दिया ना, साइज़ नई ऑप्शन है, नेम डिफरेंट कर दिया, आईडी डिफरेंट कर दी, जो चीज़ें ऑप्शन नज़र आ रही हैं वो चेंज कर दी, और जो वैल्यू भेजनी है वो चेंज कर दी, और साइड डिशेज़ ही आ गई। अच्छा, अब हम जब देखते हैं तो ये जो है अच्छा एक और काम कर देता हूँ, ये ना यहाँ इसके आगे बी आर स्लैश डाल देता हूँ ताकि ये अलग उस पर आए। अब जब ये आएंगी तो ये ऊपर वाली इस तरह आ रही है और नीचे वाली इस तरह आ रही है। तो अब हम रायता, सलाद और ये इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हमने तो प्रॉमिस किया था कि भाई आप मल्टीपल सेलेक्ट कर सकेंगे, क्योंकि ये ऊपर वाला जो हमने किया था ये रेडियो बटन को रिप्लेस करने के लिए बनाया था ना, कि हमने कहा था कि रेडियो बटन की जगह सेलेक्ट बॉक्स इस्तेमाल हो सकता है। तो वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ हमने वो कहते हैं क्या इंग्लिश में, शॉर्ट ऑफ प्रॉमिस, यानी कि जो हमने वादा किया था वो पूरा नहीं हुआ। ये तो सिर्फ एक ही सिलेक्ट करने दे रहा है, जबकि चेक बॉक्स हमें मल्टीपल करने दे रहे थे। तो एक मुझे इसका लेआउट अच्छा नहीं लग रहा, मैं इसमें एक तरह एक्स्ट्रा लाइन दे लूँ, और खूबसूरती खैर हमारा मकसद नहीं है। तो वो कैसे होगा मल्टीपल, तो मल्टीपल के लिए इधर एक एट्रीब्यूट आता है मल्टीपल, दैट्स अबाउट इट, इतना सा कर देंगे। तो अब ये इसकी शक्ल ही चेंज हो गई है, ये और तरह से दिखा रहा है। ये इस तरह से मैंने शिफ्ट दबा के नीचे तक क्लिक किया तो ये मल्टीपल शिफ्ट, ये और कंट्रोल दबा के करेंगे ना तो आप सॉरी हाँ कंट्रोल दबा के करेंगे तो आप ये देखें, ये और ये सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर शिफ्ट दबा के करें तो ये इस तरह से तीनों वो मल्टीपल कर सकते हैं। आप इसे एक्सपेरिमेंट करें। अच्छा, अब मैं यूँ करता हूँ, रायता सलाद करता हूँ और इसको भेज के देखते हैं कि आता क्या है। तो हिसाब वही जा रहा है, साइड्स इक्वल टू सलाद एंड साइड्स इक्वल टू रायता, एम्परसेंट के साथ वो हुए हैं, यानी वैसे ही है जैसे चेक बॉक्सेस था। और वही बात वही आ गई कि अगर सर्वर साइड पे हमें ना पता हो, हमें ये कोई डेटा दे, तो हम नहीं बता सकते कि ये डेटा चेक बॉक्सेस के थ्रू आया था या इन सेलेक्ट बॉक्सेस के थ्रू आया था। तो ये मल्टीपल की हो गई। अच्छा, एक और इसमें एक ऑप्शन आती है, उसके साथ ही हम इसको टॉपिक को क्लोज करेंगे, वो है ऑप्शन ग्रुप की, कि आप इसकी जो ऑप्शंस है ना उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसकी मिसाल हम यूँ ले लेते हैं कि हम साइड डिशेस के अलावा हमारी एक स्कीम चल रही है जिसमें हम फ्री डिश भी एक देते हैं, तो उसमें हमारी डिश की सारी लिस्ट आ जाती है, ठीक है। तो उसमें हम यूँ करेंगे कि वो किस तरह बनाएंगे, तो वो इस तरह बनाएंगे, सेलेक्ट होगा ना और एक ही डिश हम अलाउ करेंगे। तो उसका नाम नेम जो है ना पहले रख लेते हैं, इक्वल टू फ्री डिश, और आईडी भी फ्री डिश। इसका लेबल ऊपर लगा लेते हैं, फ्री डिश एक हम अलाउ कर रहे हैं, और लेबल किसका है, ये नीचे वाले का ना, फ्री डिश। यहाँ तक क्या हो गया, ये इधर से इसको बी आर कर देते हैं, ये कर देंगे तो ये फ्री डिश आ गया। अब इधर कुछ भी नहीं आ रहा। तो अब जो डिशेज़ है ना वो हम इसके अंदर देंगे तो आएंगी ना, तो वो कैसे करेंगे, पहले एक ऑप्शन डाल देता हूँ और फिर धड़ाधड़ ऑप्शन जो है ऑप्शन स्लैश ऑप्शन, फॉर एग्ज़ाम्पल कोरमा, वैल्यू इक्वल टू कोरमा। ये जो है कीमा आलू, कीमा कर दिया। और अब डिश मुझे कोई याद नहीं आ रही, दाल कर देते हैं, ठीक है, और ये दाल आ गई।
ये 3 आ गई। अच्छा, इसके अलावा ना हम और क्या कर रहे हैं, हम पुलाव और बिरयानी और चाइनीज़ राइस, फ्राइड राइस भी दे रहे हैं। वैल्यू आपको पता ना, चेंज करेंगे, ये सर्वर को जो जानी है, और इसको फ्राइड राइस, ये हो गया। अब ये बेसिकली चावल और कोरमा है। और इसके अलावा हम यूँ कर लेते हैं, खीर, हलवा, और एक वो कर देते हैं, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, फिरनी होती है, क्या होती है, जो भी है, फिरनी होती है, ठीक है। ये हमारी डिशेस आ गई, ये 3 आ गई, फिरनी और हलवा और खीर। ये हमारे 3 जो है ना वो ग्रुप बन गए। अब अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये तो सारा एक ही उसमें आ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इनको, एक आता है ऑप्ट ग्रुप, इसको हम कर देते हैं ऑप्ट ग्रुप के अंदर बंद। नेस्टेड टैग आपको याद है ना, टैग के अंदर टैग आ जाते हैं, डब्बे के अंदर डब्बा। और इस ऑप्ट ग्रुप को लेबल लगा देते हैं। ये क्या है, ये बेसिकली राइस डिशेस है ना, तो इसको राइस डिशेस कर देते हैं। ये थोड़ी करीज होती हैं, वो सालन टाइप जिसको कहते हैं, तो ये करीज कर लेते हैं ये। और इस ऑप्ट ग्रुप को यहाँ तक बंद कर देते हैं। और ये फिर ऑप्ट ग्रुप आ गया। इस ये जो है, ये क्या है, लेबल इसका क्या हो जाएगा, स्वीट्स कर लेते हैं, ठीक है। और ये नीचे तक बंद होगा, तो ये ऐसे आ गया। ये देखें, हमने क्या किया, उनको लॉजिकली टैग में फर्दर बंद कर दिया, ऊपर लेबल लगा दिए। ये एक रीज कर देते हैं, इस तरह कर देते हैं। अब ज़रा इसको खोल के देखते हैं। अब देखें, ये देखें राइस ऊपर, वो सिलेक्टेबल नहीं है वो, लेकिन नेस्ट करके उसने बोल्ड करके वो खूबसूरत कर दिया हुआ है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये क्रोम में भी ये वो उसकी डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन है, बट ऑलमोस्ट द सेम। और इसमें लास्ट चीज़ ये है कि इसको भी अगर हम चाहें तो मल्टीपल करके देख लेते हैं। मल्टीपल कर देंगे, सेव कर देंगे, तो फिर इसकी लुक जो है वो इस तरह हो जाएगी। ये इस तरह से, अब वो इटैलिक करके वो कर रहा है। और आप ये बिरयानी सेलेक्ट कर सकते हैं, और कोरमा सेलेक्ट कर सकते हैं, खीर सेलेक्ट कर सकते हैं, तो वो मतलब मल्टीपल भी अलाउ कर सकते हैं। और अगर मल्टीपल उड़ा देंगे तो फिर ये नहीं होगा। तो मेरा ख्याल है ये यहाँ तक इसको कंक्लूड करते हैं। ऑप्शन सेलेक्ट बॉक्स जो है वो एज रेडियो बटन के अल्टरनेटिव के तौर पे यूज़ हो सकता है, और चेक बॉक्सेस के तौर पे यूज़ हो सकता है। और उसके में जो ऑप्शंस हैं वो ग्रुप कर सकते हैं। तो अगर नंबर ऑफ़ ऑप्शन ज़्यादा हों तो फिर सिलेक्ट बॉक्स बेहतर रहता है, वरना रेडियो बटन और चेक बॉक्सेस। इसके साथ ही आपके वक्त और तवज्जो का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं दोबारा।